स्वागत है आपका एसएच क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीपीएससी का जो आपका थर्ड फेज का एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, जो कि एग्ज़ाम आपका जैसे कि पता होगा 15 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो उसका री एग्ज़ाम जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो मतलब बताया जा रहा है न्यूज़ के द्वारा और जो खबर सामने निकल के आ रही है, वो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है मैक्स चांस है आपका जो इलेक्शन होगा उसके बाद में, यानी कि 7 जून से लेकर 15 जून तक यहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि आपका जो ये एग्ज़ाम का रिजल्ट है इसी जून के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम यहाँ पे 15 मार्च को हुए थे मैथ और साइंस का, इस वीडियो में हम उसका डीप एनालिसिस करेंगे कि जो क्वेश्चंस था वो कितने कितने पोर्शन से कहाँ से सवाल पूछे गए थे एक एक करके, और साथ ही साथ उसके लिए आपका यहाँ पे बेस्ट बुक कौन सा होगा और क्या आपका स्ट्रेटजी होगा कि आप यहाँ पे कम समय में 30 दिन के अंदर में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लें और अच्छे से मार्क्स यहाँ पे गेन कर लें। आपको जैसे कि पता होगा वन में तो 6 to 8 में वैकेंसी नहीं थी, 2 और 3 आप जब एग्जाम दिए होंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो पहले क्लास 6 to 8 था साइंस एंड मैथ है, तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन यानी कि किस किस पोर्शन से आपका सवाल यहाँ पे पूछा गया था। सबसे पहले जनरल साइंस का हम लोग बातें करेंगे, मैथ एंड साइंस का। आप लोग याद रखिएगा जो जनरल पेपर होता है 40 मार्क्स का, ये सबके लिए सेम होता है, चाहे वो आपका लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएसटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी के भी आप जैसे मैथ एंड साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये जो 40 मार्क्स होंगे ये तीनों चारों पेपर में कॉमन होंगे, यानी कि 40 नंबर वाला पोर्शन सबका सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चंस में आपका सवाल कहाँ से पूछा गया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि इस चीज़ को कवर करने के लिए कौन सा बुक आपका बेस्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखिएगा आपको साइंस जो पूछा गया था वो 8 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, पहले ओवरव्यू देख लेता हूँ कि कितना कितना सवाल आपका पूछा गया था। उसके बाद जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो 8 करंट अफेयर पूछे गए थे, जो कि 3 ईजी में थे। जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें से ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे, बाकी जो 5 थे क्वेश्चन वो पूरा हार्ड क्वेश्चन थे। मैंने बहुत सारा बुक्स भी देखा, तो ये जो क्वेश्चंस दो डायरेक्ट 5 दिए थे वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठाकर यहाँ पे दिया गया था। ये बहुत ही हार्ड लेवल के सवाल इसको रख सकते हैं। बाकी अगर जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो उसको भी यहाँ पे 2-3 सवाल सही कर सकते हैं, लेकिन ओवरव्यू जो 5 क्वेश्चंस थे वो हार्ड क्वेश्चंस थे अच्छे खासे। मैं इसका पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, यहाँ पे टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर और खुद से भी देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, कैसा पूछा गया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से सारे पेपर का जनरल पेपर में भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। जो 8 क्वेश्चंस दिए गए थे वो अच्छे खासे लेवल के थे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। आप अगर के अच्छे से नहीं पढ़िएगा ये ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी में आप यहाँ पे 8 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी सही करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए इसका जो लेवल दिया था अच्छा खासा लेवल दिया था, इसीलिए मॉडरेट टू हार्ड इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो सवाल पूछे गए थे वो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ईजी टू मॉडरेट थे। अगर के जो मैंने 49 रुपीज़ में INM का जो एक PDF मैंने प्रोवाइड कराया था, बाकी बहुत सारे लोग ने परचेज किए होंगे, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा 8 में से 5 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट टू डायरेक्ट उससे आए हुए थे। और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिस्ट्री का कर लिए होंगे जो मैंने पढ़ाए थे, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आराम से हो जाते थे। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन जो थे हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैथ के जो क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन थे, वो नॉर्मल ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो एक एक चलिए जानते हैं कि आपके इसके लिए आपका बेस्ट बुक कौन सा होने वाला है। सबसे पहले आता है साइंस के लिए। साइंस 8 नंबर के लिए आपको अगर के लूसेंट पढ़े होंगे, और लूसेंट के साथ में एक आता है स्पीडी का बुक, SPDDY स्पीडी का साइंस आता है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव रूप में और वन लाइनर के रूप में है। अगर कि ये दोनों बुक आपने पढ़े होंगे अच्छे से, तो यहाँ से 6-7 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि ये 8 जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन थे। सारे एग्जामों में लगभग ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो ये जो 2 बुक हैं, लूसेंट के साइंस का पोर्शन और स्पीडी का एक साइंस आता है जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, अगर कि आप लोगों ने ये दोनों बुक्स पढ़े होंगे ना, तो आराम से इसमें से 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए होंगे। बाकी जहाँ तक बात रही करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर के लिए यहाँ पे
मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें से इस बार का जो करंट अफेयर 3 क्वेश्चन जो था डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा गया था, लेकिन जो 5 करंट अफेयर था बहुत ही हार्ड लेवल का आया था जो कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो यहाँ से अगर के आप लोगों ने अगर के अच्छे से करंट अफेयर नहीं पढ़िएगा तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर के लिए क्या कीजिएगा कि मैंने तो एग्ज़ाम से पहले मैं हमेशा 15 दिन पहले या 10 दिन पहले करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूँ, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी बुक्स लेकर अभी ओवरव्यू में पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए, एग्जाम से 20 दिन पहले बस मात्र, और यहाँ पर आपको 20 दिन पहले ही करंट अफेयर को पढ़ना है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको फिर से मैं बताता हूँ, लुसेंट का ज्योग्राफी और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से सवाल फंसे थे, आए थे सवाल, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको 2 चीज़ करना होगा। एक जो करना होगा, मैं फिर से इसको अच्छे से इरेज करके बता देता हूँ, जो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, लुसेंट का पहले बात, लुसेंट का ज्योग्राफी पोर्शन और साथ ही साथ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक में ज्योग्राफी का आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, ठीक है। जिनके पास नहीं होगा, अगर के नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 91 76 800 345, इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो भी नोट्स चाहिए होगा शिक्षक बाली से लेकर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो आईएनएम था जो मैंने दिए थे 49 रुपये का नोट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बस उतना पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे पास हो जाइएगा। बाकी मैथ का करके आपके पास कोई भी पेपर होगा, यहाँ पे मतलब बुक्स होगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा तो 8 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। आई होप कि जनरल पेपर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे ये साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे देख लीजिएगा कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। जो फिजिक्स का क्वेश्चंस था इसमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि इजी, मतलब इजी थे, ज़्यादा हाई नहीं थे। अगर के नॉर्मली आपने लुसेंट, फिर मैं बता रहा हूँ, लुसेंट प्लस में स्पीडी का जो 1 लाइनर का बुक आता है, ये दोनों जो बच्चे पढ़े होंगे ये अच्छे से इस साइंस में भी यहाँ पे कवर कर लीजिएगा। साइंस में जो आपका 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, केमिस्ट्री से भी 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें इजी टू मॉडरेट थे, पूरा इजी नहीं कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। बाकी जो 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बायोलॉजी का पूछे गए थे, ये ईजी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ से आप लोग आराम से 30+ मार्क्स को यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारा चीज़ों को जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखिएगा ना, ये लुसेंट और स्पीडी का जो मैं बता रहा हूँ, जो साइंस का बुक आता है, पतली सी बुक आती है, वहाँ से आप लोग अच्छे से इसको कर सकते थे। अभी भी बता रहा हूँ, जो TRE 3.0 का री एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या 4 का एग्ज़ाम कर रहे हैं, ये दोनों बुक का गो थ्रू होना है, और साथ ही साथ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का NCERT पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, NCERT को थोड़ा सा साइंस के लिए भी पीछे रखते हैं, उसके बाद पहले यहाँ पे लुसेंट और स्पीडी का करना है, क्योंकि जो यहाँ पे जो 3rd फेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें का जो ज़्यादा क्वेश्चंस हमको देखने को मिले, लुसेंट और स्पीडी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मतलब पूछा गया था। उसके बाद आपको 9 से 12 तक का NCERT साइंस पढ़ लेना है, इसके लिए इनफ हो गया। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप की बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं मैथ से। मैथ में कहाँ से सवाल पूछे गए थे आप लोग देख लीजिएगा। शेयर लाभांश से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन से 10, एज से आयु जो प्रॉब्लम होते हैं 3 क्वेश्चन थे, जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन, क्वाड्रिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन, एपी से सवाल पूछा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 1 सवाल था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 सवाल था, मिक्सचर से 1 सवाल था, प्रोबेबिलिटी से 2 सवाल था, टाइम एंड वर्क से 1 सवाल पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 सवाल पूछा गया था, परसेंटेज से 1 सवाल था, प्रॉफिट लॉस से 1 सवाल था, और SICI से 1 सवाल था, और नल टंकी से 1 सवाल था। आई होप कि इतना आप लोगों ने देख लिए। अगर कि इसमें से मेजर आप लोग देखिएगा तो मेजर चैप्टर 4 चैप्टर हैं। पहला नंबर सिस्टम, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, पहला जो है यहाँ पे नंबर सिस्टम है, उसके बाद है मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रिक इक्वेशन और एज। ये 1 2 3 4 5 ये चैप्टर से 5 चैप्टर से लेकर यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपका पूछे गए हैं। तो ये जो 5 चैप्टर आप अगर कभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये VVI है, इसमें से आपको कोई भी सवाल नहीं फंसना चाहिए। इसका जो सिलेबस है पूरा वास्ट है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में ही एक बड़ा चीज़ है, और साथ ही साथ नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो इससे आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 5 चैप्टर को आपको अच्छे से यहाँ पर करना है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार मैं आपको जितने भी मैंने जो चीज़ मैंने बताएं, इस बार अब
रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज़ मिलने वाले हैं, खास करके साइंस के और मैथ के। आर्ट्स का जो भी चैप्टर थे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे पढ़ा दिए हैं, उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैंने सारा ही मतलब पढ़ाए हुए हैं, साइंस और आर्ट्स दोनों। इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि साइंस और मैथ के लिए मैं मतलब स्पेशल मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि साइंस का थोड़ा सा ना पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चों लोग का शिकायत आता है कि साइंस सर हमसे नहीं हो पाता है। तो जो साइंस है, साइंस मैंने जो ही बताया लूसेंट से और स्पीडी से, और साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी से मैं आपको यहाँ पे कराने का कोशिश करूंगा। एग्जाम से पहले पहले मैं इतना चीज़ ख़त्म कर दूंगा। बाकी जो मैथ के ये जो 5 जो चैप्टर है, 5 चैप्टर का मैं एक एक मैराथन करके आपको दे दूंगा स्पेशल मास्टर वीडियो में, ताकि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों समझ गए होंगे, यहाँ तक वीडियो देख लेंगे। और रही बात जैसे कि 6 से 8 में आर्ट्स से जिनका यहाँ पे मतलब यहाँ पे सोशल साइंस से जो पेपर था उसका एनालिसिस में करके आपको बताऊँ तो आपको 91 76 800 345 ये जो नंबर दिए गए, इस नंबर पे हमको जो भी 6 to 8 का एसएसटी का पेपर हुआ था, एसएसटी का पेपर को अच्छे से फोटो खींचकर और पीडीएफ बनाकर हमको यहाँ पे भेज दीजिएगा। इस पे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। साथ ही साथ जिसके पास पीआरटी का पेपर होगा, हमको पीआरटी का पेपर प्रोवाइड करा दीजिएगा, ताकि अच्छे से उसको एनालिसिस करके मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।